कोशिशों पे कोशिश जो लगातार करता है, सही मायने में जीत का असली हकदार वही बनता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। Today's class is dedicated a motivation message or an important message to all my students, and the topic is बोर्ड की तैयारी कैसे करें। So basically बहुत से बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम ये बताइए कि बोर्ड की तैयारी कैसे की जाए। So मैं जागृति पटेल, जीव विज्ञान प्रवक्ता, RS एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज, बायोलॉजी एजुकेटर, बायोलॉजी पाठशाला, डायरेक्टर बायोलॉजी पाठशाला एंड बायोलॉजी एजुकेटर, VSVM एजुकेशन सेंटर, मैं आपको आज ये बताने का प्रयास करूंगी कि कैसे आप बोर्ड की तैयारी करें और कैसे चीजों को अपने फेवर में लाएं। इसको अगर हम छोटे शब्दों में समझें या एक इजी लैंग्वेज में समझें, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, शी इज अ वेरी स्कॉलर स्टूडेंट एट माय क्लास। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम ये बताइए कि कैसे मैं तैयारी करूं जिससे कि मैं अच्छे मार्क्स ले आऊं। तो मेरा एक सीधा सा आंसर था उसके लिए, और मैं यही बताने के लिए बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा है कि बताइए। सीधा सा आंसर है, बोर्ड की तैयारी करने का सीधा सा एक आंसर है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, डिवोशन के साथ काम करना है। ये डिवोशन क्या होता है? देखिए, अगर हम डिवोशन की बात करें, डिवोशन एक ऐसी चीज है जो आपको फोकस करे। ठीक है, आप एक निश्चित समय पर, निश्चित सब्जेक्ट पर क्या कर सकें, याद कर सकें, फोकस कर सकें और अपनी कंटिन्यूएशन में काम करें। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए या किसी भी सक्सेस को या कोई भी चीज पाने के लिए हमारे अंदर कुछ चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूं मैंने पाई हैं। एक तो आपके पास क्या हो, डेडिकेशन। ठीक, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी होता है, विदाउट डेडिकेशन कुछ नहीं होता है। ठीक, डेडिकेशन हो, उसके लिए क्या हो, आपके पास एक्शन हो। ठीक, और उसके लिए आप क्या करें, समर्पित रहे, यानी कि कंटिन्यूटी हो। तो ये होना बहुत जरूरी होता है, डेडिकेशन, एक्शन एंड कंटिन्यूटी। ये जिस भी स्टूडेंट के अंदर होता है, जिस भी व्यक्ति के अंदर होता है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर आगे बढ़ता है। और मैं स्टूडेंट आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं, डेट इज डेडिकेशन, ठीक है, एक्शन हो और साथ में उसकी कंटिन्यूटी हो, वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें, हो सकता हो ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है उनका आंसर देने के लिए और सभी बच्चों के लिए डेडिकेशन है, कृपया मेरा सपोर्ट कीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण थिंग है, डेट इज कि आपके पास सबसे पहले क्या हो कि आप एक स्ट्रेटजी बना करके चलिए कि हमें सबसे पहले हार्डर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, बहुत से बच्चों ने कहा मैम आप ये क्यों कह रही कि हार्डर सब्जेक्ट पहले पढ़ो, कठिन विषय पहले पढ़ो। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब तक कि आपको कोई इजी सब्जेक्ट लगता है, लाइक आप हिंदी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, आपके मन की साइकोलॉजी क्या कहेगी, अरे अभी तो मेरा फिजिक्स रह गया है, केमिस्ट्री रह गया है, और उसकी वजह से आप टेंशन में अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इसलिए हार्डर सब्जेक्ट लगता है। मान लीजिए किसी बच्चे को केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है तो वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करे। अब जैसे जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो साइंस जिसमें PCB पार्ट होता है, तो अब वो तो अलग अलग कर नहीं सकते, तो केमिस्ट्री पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, देन बायो पढ़ लें। अब जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देखो 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और मैं देखो बायोलॉजी की हूं तो बायोलॉजी की बात करूंगी, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आप, बहुत से मेरे कॉलेज के बच्चे हैं कि आप दोनों को बोथ लेकर के, कंबाइंड लेकर के चला करिए। तो चाहे बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, आप क्या करिए, उसको बाद में सबसे लास्ट में करिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें आप ना लास्ट में जितने भी थके हो आराम से पढ़ सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, और ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जैसे वो उनको जो भी हार्डर सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, फिजिक्स लग रहा है, फिजिक्स पहले पढ़ लो, न्यूमेरिकल बेसिस पहले, डेरिवेशन पहले लगा लो।
ठीक, डेरिवेशन लगाने के बाद उसकी थ्योरी याद कर लो, बात समझ में। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को रटा नहीं जाता है, लिख करके तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे लिख करके तैयार करिए, बहुत ही आसान है, लिख करके तैयार करोगे, मिनटों में तैयार हो जाता है बेटा, मिनटों में आप उससे कर सकते हो। बस जब आप शुरुआत में करोगे आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, पेशेंस की जरूरत होगी, फिर आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से आ जाएगी। तो उसे लिख करके प्रैक्टिस करिए, ठीक, बाद में अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बात समझ में आ रही। उसके बाद आप चाहें तो सबसे बाद में आपको बायोलॉजी और मैथ्स का करना है, ठीक है, जो बायोलॉजी वाले वो सबसे बाद में बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश पढ़िए। फिर इंग्लिश में जो भी पोइट्री को तो इतने इंटरेस्ट से पढ़िए कि मजा आ जाए। कुल मिला करके आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कोई इंटरेस्ट, आपके अंदर इतना उत्साह है कि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहते हैं जो वास्तव में करना चाहिए, तब तो आपका एक बढ़िया रिजल्ट बनेगा। यू विल बी अ टॉपर ऑफ योर कॉलेज। हो सकता हो कि आप आने वाले टॉपर हों, तो ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से करिए, कंटिन्यूटी में करिए, ठीक, हार्डर सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और इजियर को बाद में पढ़ना है, ठीक। ये बात सारे 10th क्लास और एज वेल एज 12th क्लास के स्टूडेंट याद रखें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण काम है, अपने काम खुद करिए। अब ये ऐसा क्यों? जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक कहते नहीं है, जितनी ज्यादा आप एक्टिव रहते हैं उतना ज्यादा आपको अच्छा लगता है। तो अपने काम खुद करिए, ठीक है, दूसरों पर उसके डिपेंडेबल मत बनाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ मन कर रहा है कि चाय बनाने का, तो खुद से आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है, चाय बनाइए, ठीक है, खुद भी पीजिए, फैमिली को भी पिलाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है, मम्मी सोचेंगे कि अच्छा है, मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक। और मैं यही कहूंगी, जो मेरे मन में अभी ये आ रहा है कि आप लोगों को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। देखिए, किसी चीज को हम ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं तो वो निखर के आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमें सिंगिंग करनी है, ठीक है, तो हम उतना उसका रियाज करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन सिंगिंग हमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी हो जाती है। बच्चे कहते हैं कि IUPAC नहीं समझ में आती, अब उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोफिस कहाँ आता है, सफिस कहाँ आता है, ठीक है, क्या उसका रोल होता है, कैसे वो, तो जैसे जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं जेनेटिकल में न्यूमेरिकल नहीं आते, तो जितना ज्यादा आप उसको समझोगे उतनी चीजें आएंगी, बात समझ में आ रही। तो ये आपको काम करना है। एक लाइन याद रखिएगा बच्चों, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। यानी कि मान लीजिए कि आपने आराम से पढ़ाई की, देन आप सो गए, ठीक, और आप उठे, आपको लगा कि मेरी नींद अब कंप्लीट हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उस समय आपके मन में एक ख्याल आएगा कि चलो सो जाते हैं, ठीक है, आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा, 101% आएगा कि चलो सो जाते हैं। लेकिन आपको काम करना है, अपने बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छे से आप, ठीक है, वॉश करिए, आंखों को थोड़ा सा धुले और आराम से पढ़ने बैठ जाइए, ठीक। जैसे जो कुछ लोगों को भ्रांतियां रहती हैं, कुछ कहते हैं कि मैम रात में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ाई हर समय हो सकती है, पढ़ाई का कोई वो नहीं है कि नहीं सुबह जल्दी याद होगा। मैं ऐसी चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती। पढ़ाई का हर समय सुटेबल रहता है, हर समय आपके लिए अनुकूल है, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। बस प्रातः काल में ये एक अच्छी विशेषता होती है कि तरोताजा वातावरण रहता है, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो आप जब आप जैसे मान लीजिए 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, आपके पास बहुत समय है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब तो कॉलेज भी बंद हो गए हैं बच्चों, तो उसे आप यूटिलाइज करिए। आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जितना समय देंगे, जितनी अथक मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट उतना बढ़िया आने वाला है, उतना ही सुंदर आपका रिजल्ट होगा। सबसे पहले जो खुशी होती है वो माँ बाप को होती है, ठीक है। आपकी सफलता की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो आपके माता पिता को होती है, ठीक। उसके बाद उसका जो क्रेडिट होता है खुद का होता है। फिर टीचर्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैं तो गुरु से भी एक ऊपर चीज होती है, हालांकि वो तो ब्रह्मांड के लिए है ही, वो होता है माता पिता। माता पिता भी गुरु के समान ही होता है। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़ता है तो उसमें उनका श्रेय भी काफी ज्यादा होता है।
और होना भी चाहिए। तो आप उनको खुश करने के लिए अथक प्रयास करिए, कोशिश करिए कि आप अपना रिजल्ट अच्छा बना सकें। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको देखिए अनसॉल्व्ड सीरीज जो है, मतलब 7 ईयर की जो अनसॉल्व्ड सीरीज होती है 2020 की, सारे सब्जेक्ट की, ठीक। तो जो 10th के सब्जेक्ट है उसकी और जो 12th के सब्जेक्ट है उसकी, सारे सब्जेक्ट की, तो आपको अनसॉल्व्ड सीरीज की काफी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सारे मतलब जो 2020 के आए हैं कम से कम उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है, जीवन के प्रति अच्छी चीजों को सोचिए, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप कि आज आपको मेरी कुछ गाइडलाइन समझ में आई हो। इससे रिलेटेड और भी गाइडलाइन मैं संडे टू संडे देती रहूंगी। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो कीप वॉचिंग टू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग।